तो वहीं गुजरात के साथ इधर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। मैनपुरी, खतौली, रामपुर में उपचुनाव है आज। आपको बता दें, एक लोकसभा और 2 विधानसभा सीटों पर वोटिंग। मैनपुरी में लोकसभा उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। खतौली, रामपुर में विधानसभा उपचुनाव सीट पर वोटिंग जारी है। उपचुनाव में 24.43 लाख मतदाता वोट डालेंगे। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में 6 प्रत्याशी मैदान में है। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी से डिंपल यादव और बीजेपी से रघुराज सिंह शाक्य। खतौली विधानसभा उपचुनाव में 14 प्रत्याशी, रामपुर विधानसभा उपचुनाव में 10 उम्मीदवार। तो वहीं प्रदेश में अब 3062 मतदेय स्थल है। 1945 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 288 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 48 जोनल मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं। आपको बताएं कि 636 माइक्रो ऑब्जर्वर भी लगाए गए हैं। आपको बता दें कि यूपी में रामपुर, खतौली और मैनपुरी में उपचुनाव होने हैं और इसमें आपको बताएं कि मतदाता वोट डाल रहे हैं। वोटिंग शुरू हो चुकी है। शाम 5 बजे तक वोटिंग डाली जाएगी। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। मैनपुरी, खतौली, रामपुर में उपचुनाव है आज। एक लोकसभा और 2 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं सभी मतदान केंद्रों पर। मैनपुरी में लोकसभा उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। खतौली, रामपुर में विधानसभा उपचुनाव सीट पर वोटिंग जारी है। उपचुनाव में 24.43 लाख मतदाता वोट डालेंगे। और इसी खबर पर अवनीश मिश्रा जुड़ गए हैं लाइव। अवनीश, आप बताएं इस खबर पर क्या है पूरी जानकारी। आज मैनपुरी और खतौली और रामपुर में विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं। किस तरफ रुझान दिख रहा है, वहां पर जनता पहुंच रही है, क्या वहां के दृश्य हैं, ये बताएं। बिल्कुल लक्ष्मी, देखिए आप बता दूं, सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक का ये मतदान होना है और सपा से डिंपल यादव है तो वहीं भाजपा से रघुराज सिंह साथ की किस्मत ईवीएम में कैद हो रही है। लगातार ये यहाँ वोटर आ रहे हैं, अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं, वोट डाल रहे हैं और हालांकि अब ये देखना होगा कि 8 तारीख जब आएगी तो किसकी किस्मत इस ईवीएम से निकलती हुई नजर आएगी। हालांकि डिंपल यादव भी पूरी तरीके से जोर जोर से प्रचार करती हुई नजर आ रही थी, तो वहीं भाजपा से रघुराज सिंह साथ भी बड़ी जोर से प्रचार करते हुए नजर आ रहे थे। हालांकि दोनों ही प्रत्याशी समाजवादी पार्टी से पहले भी बिलोंग करते थे। रघुराज सिंह साथ के वो भी समाजवादी पार्टी से थे। हालांकि डिंपल यादव समाजवादी पार्टी परिवार से ही है, लेकिन 2021 में जब रघुराज सिंह को समाजवादी पार्टी में नहीं जगह मिली तो उसके बाद उन्होंने भाजपा का हाथ थाम लिया। उसके बाद अब उनको मैनपुरी से लोकसभा उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी है। हालांकि आज मतदान हो रहा है। सुबह लोग, आप मेरे पीछे देख भी सकते हैं किस तरीके से लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं और अपनी अपनी दोनों प्रत्याशी जो उनकी किस्मत जो है ईवीएम में कैद हो रही है। लगातार महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे और युवा, जो नए युवा हैं वो भी पहुंचकर अपनी मत का प्रयोग कर रहे हैं। हालांकि ये 8 तारीख को ही सामने आएगा किसकी किस्मत इस ईवीएम से निकलती हुई नजर आएगी। लक्ष्मी, बिल्कुल अवनीश, अगर आपके आसपास कोई मतदाता हो तो उनसे बात करें और उनसे जाने कि क्या सोच करके वो वोटिंग करने के लिए पहुंच रहे हैं, क्या मंशा लेकर के पहुंच रहे हैं, क्या उम्मीद लेकर के वहां पे पहुंच रहे हैं। देखिए लक्ष्मी, बिल्कुल कहीं ना कहीं लोगों से जानेंगे जब लोग यहाँ वोट डालने आते हैं। देखिए युवा आ रहे हैं हमारे साथ में। क्या नाम है भाई आपका? मुबीन जी, आप वोट डालने आए हैं, मत का प्रयोग करने, क्या सोच के आए हैं, क्या लगता है? मतदान है लेकिन किस चीज को सोच के आप मतदान कर रहे हैं, क्या लगता है? क्या देखते हैं, किस चीज को लेकर मतदान करेंगे? वोट डाल रहे हैं, क्या लगता है कुछ नया सोचा हुआ आपने? आप अपने मत का अधिकार है, प्रयोग कर रहे हैं, क्या ऐसा नजर आ रहा है? किस चीज पे क्या क्या देखते हैं? देखिए लोग अभी नहीं बता पा रहे हैं। हालांकि ये मतदाता है, मत का अपना प्रयोग तो कर रहा है। अब ये 8 तारीख को तय होगा लक्ष्मी जी, या फिर कहाँ इसकी किस्मत खुलती हुई नजर आएगी। चलिए, अभी तो अवनीश, अभी तो मतदाता वहां पर पहुंच ही रहे हैं, शुरुआत ही है वोटिंग की। लेकिन अगर बात की जाए चुनाव प्रचार की तो सपा और बीजेपी दोनों ने जम करके प्रचार किया है। तो क्या लगता है कि जो बीजेपी है वो सपा के गढ़ में जगह बना पाएगी।
बिल्कुल लक्ष्मी, कहीं न कहीं ये साफ तौर से आपको बता दूं, ये जहां समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी डिंपल यादव बड़े ही जोर-शोर से चुनाव प्रचार कर रही थी। एक उन्होंने अपनी जनसभा भी की थी, उसके बाद उन्होंने रोड शो निकाला था जसवंत नगर में। तो वहीं भाजपा से रघुराज सिंह साथ भी अपनी पूरी कार्यकर्ता, पार्टी के लोग और वोटरों के साथ डोर टू डोर प्रचार कर रहे थे, कैंपेन कर रहे थे। उन्होंने वोट भी मांगे हैं और उनकी भी भीड़ लगातार दोनों पार्टी के लोग प्रचार करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन हालांकि जब ये बात की जाए कि चुनाव में, तो सपा का जो गढ़ कहा जाता था, इस मैनपुरी में 26 साल से समाजवादी पार्टी का जो कब्जा रहा है, इसको भारतीय जनता पार्टी इस कब्जे को खत्म करना चाहती है, इस गढ़ को खत्म करना चाहती है। ये जो समाजवादी पार्टी का किला कहा जाता था, इस किला को खत्म करना चाहती है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से इस मैनपुरी के जो समाजवादी पार्टी का गढ़ है, इसको खत्म करने के लिए पूरे प्रयास में जुट गई है। और हालांकि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी कह रहे हैं इस चीज को कि हमने फिरोजाबाद, रामपुर और आजमगढ़, कन्नौज, ये समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता था। हालांकि ये गढ़ को खत्म कर दिया है, अब मैनपुरी का नंबर है, लेकिन मैनपुरी के गढ़ को भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों का साफ कहना है कि इस गढ़ को भी समाप्त करेंगे। अवनीश, इस बार की जो प्रत्याशी है मैदान में उतरे हैं, उनके क्या क्या चुनावी मुद्दे हैं? देखिए, प्रत्याशी की अगर हम बात करें, तो प्रत्याशी का साफ कहना है, सपा प्रत्याशी डिंपल यादव का कहना है कि मैनपुरी में जो भी विकास कार्य हुआ है, वो समाजवादी पार्टी के लोगों ने कराया है, नेताजी ने कराया है, सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कराया है। और भारतीय जनता पार्टी केवल झूठ का वादा करती है। भारतीय जनता पार्टी ने कुछ भी यहाँ पर विकास कार्य नहीं कराया है मैनपुरी में। और उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, तो उत्तर प्रदेश में भी जो भी विकास कार्य हुए हैं, वो समाजवादी पार्टी ने कराए हैं। भारतीय जनता पार्टी केवल झूठों की पार्टी है, केवल झूठ बोलती है। इसके अलावा ना तो भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं को रोजगार दिया है, और केवल भारतीय जनता पार्टी जो अनाज और गेहूं चावल दे रही है लोगों को, उससे वो केवल जनता को अपने पास करना चाहती है। लेकिन भारतीय समाजवादी पार्टी जो है, वो लोगों के हित में काम करती है। आखिर भारतीय जनता पार्टी ने भी कई बार समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है, तो वही समाजवादी पार्टी ने भी भारतीय जनता पार्टी पर कई शब्द बयान दिए हैं, और कई चुनाव के दौरान जो है एक दूसरे पर निशाना साधते किया रहा है। हालांकि वोटर पहुंच रहा है, अपने मत का प्रयोग कर रहा है। 8 तारीख को ही ये सामने आएगा कि किसकी किस्मत मैनपुरी में सर पे ताज सजेगा। अवनीश, इस बार चुनावी शोर से क्या लगा? डिंपल यादव खुद अपने बलबूते चुनाव लड़ रही हैं या फिर परिवार के सहयोग से चुनाव लड़ रही हैं? देखिए, डिंपल यादव की अगर चुनाव की बात करें, तो डिंपल यादव को साफ दिख रहा था। ये रोड शो भी हुआ था, जनसभा भी हुई थी। हालांकि डिंपल यादव के अखिलेश यादव, डिंपल और चाचा सुखपाल सिंह यादव, रामगोपाल यादव, तेज प्रताप यादव, धर्मेंद्र, पूरा परिवार डिंपल यादव के साथ चुनाव प्रचार में उतर आया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब रघुराज सिंह साहब के हैं, तो उन्होंने भी अपनी 40 स्टार प्रचारक जो भाजपा के थे, उनकी लिस्ट जारी हो गई थी। उन्होंने आके मैनपुरी में भाजपा प्रत्याशी रघुराज सिंह साहब के समर्थन में वोट मांगे, जनता पर डोर टू डोर प्रचार किया, वोट डालने की अपील की। हालांकि समाजवादी पार्टी की अगर बात करी जाए, तो समाजवादी पार्टी के कई बड़े बड़े नेता, विधायक, सांसद सारे मैनपुरी में आए थे और डिंपल यादव के लिए चुनाव प्रचार किया था। हालांकि लगातार भाजपा और सपा लगातार डोर टू डोर प्रचार कर रही थी, लोगों से अपील कर रही थी वोट डालने के लिए। और उसके बाद जब 3 तारीख को चुनाव प्रचार थम गया, तो उसके बाद लोग सपा और भाजपा के घर घर जाकर केवल चुनाव प्रचार कर रहे थे। उसके बाद आज जनता से वोटों की अपील की थी, तो आज जनता पहुंच रही है, अपने मत का प्रयोग कर रही है। अवनीश, आप बने रहें। फिलहाल हमारे साथ जुड़ गए मुजफ्फरपुर से अनुज सैनी, उनसे जानेंगे। मुजफ्फरनगर से हमारे साथ जुड़ गए अनुज सैनी। अनुज, आप बताएं, क्या वहां पर दृश्य देखने को मिल रहा है? मतदाता वोटिंग करने के लिए पहुंच रहे हैं और वोटिंग भी शुरू हो चुकी है। किस तरीके का दृश्य है, क्या वहां पर दिख रहा है, वो बताएं। मुजफ्फरनगर जनपद की खतौली विधानसभा में इस वक्त सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान किया जाएगा। यहाँ पे मतदान बूथों पर मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। अनुज, इस बार वहां पर जो दोनों पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, चुनावी शोर से तो देखने को ये मिला कि दोनों तरफ से पूरे जोर शोर से दमखम दिखाया गया, लेकिन वहां की जो जनता है, उनका क्या कहना है? खतौली विधानसभा से यहाँ पे भाजपा से राजकुमारी सैनी जी और राष्ट्रीय लोकदल, समाजवादी पार्टी और आजाद पार्टी से यहाँ मदन भैया को प्रत्याशी बनाया गया है। बिल्कुल, मेन मुकाबला समाजवादी पार्टी गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी में देखा जा रहा है। जनता का वहां पे क्या कहना है? जनता की क्या सोच है, क्या मंशा है इस बार? जनता यहाँ पर जो है एक अच्छी सरकार की जो बात थी वही देखना चाह रही है।
जैसे प्रदेश में योगी सरकार चल रही है, उसी के हिसाब से यहाँ मतदाता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करते नजर आ रहे हैं। इस बार जो प्रत्याशी हैं वो किन किन चुनावी मुद्दों को लेकर के उतरे हुए हैं मैदान में? अगर हम विपक्ष की बात करें, यहाँ महंगाई का, किसान की समस्याओं का, बिजली के ज्यादा रेट बढ़ाने के साथ साथ यहाँ गैस की कीमतों में वृद्धि होने के साथ साथ यहाँ पर जो है विपक्ष इस बात को मुद्दा बना के चल रहा है। वहीं अगर सत्तारूढ़ योगी सरकार की बात करें तो यहाँ पर जो है रोजगार देने के साथ साथ प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ, जनधन योजना, फ्री गैस सिलेंडर देने सहित कई मुद्दे लेकर सत्ता के लोग यहाँ पर जो है आ रहे हैं। अनुज, आप बने रहे हमारे साथ जुड़े हुए हैं अवनीश मिश्रा। अवनीश, आप ये बताएं कि वहां पर रघुराज सिंह शाक्य भी जो हमारे बीजेपी के प्रत्याशी हैं, वो पहले सपा में थे और इसके बाद अब बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं, तो इस बार कितना प्रभाव रहेगा जनता पर? देखिए लक्ष्मी, बिल्कुल कहीं ना कहीं आपको बता दूं, मैनपुरी जो है समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा है और गढ़ है। हालांकि नेताजी मुलायम सिंह यादव जो 2019 में चुनाव लड़े थे, तो नेताजी मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी और बसपा दोनों का गठबंधन था। उसके बाद भाजपा ने यहाँ से प्रेम सिंह साथ को अपना प्रत्याशी उतारा था। दोनों गठबंधन और भाजपा का जब चुनाव हुआ था तो नेताजी मुलायम सिंह यादव 94,000 कुछ वोटों से यहाँ से जीते। हालांकि केवल सपा और भाजपा में 94,000 की जीत हार हुई। अब सपा से डिंपल यादव चुनाव मैदान में है, तो वहीं भाजपा से रघुराज सिंह शाक्य चुनाव मैदान में है। हालांकि कड़ा मुकाबला, एक हॉट सीट बनी हुई है, लगातार एक कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है कि किसकी किस्मत कब जाके चमकेगी। 8 तारीख को पता लगेगा कि किसके सर पर मैनपुरी का ये सहरा सजने वाला है। हालांकि रघुराज सिंह शाक्य जो है वो पूरी तैयारी से हैं, चुनाव मैदान में भारी जोर शोर कर रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लगातार लोगों से डोर टू डोर प्रचार किया था, वोट डालने की अपील की थी। समाजवादी पार्टी से डिंपल यादव बड़ी जोर शोर से प्रचार में थी, लोगों से अपील करती हुई नजर आई थी। हालांकि डिंपल यादव के साथ साथ अखिलेश और चाचा शिवपाल लगातार चुनाव प्रचार में जा रहे थे, लोगों से अपील कर रहे थे। हालांकि लोगों का यह भी कहना था कि चाचा शिवपाल की जब सिक्योरिटी हटा ली गई, उनका बंगले की बात करने लगे, उनके पीछे जांच लगा दी गई, तो हालांकि इससे समाजवादी पार्टी ने, शिवपाल यादव ने भी ये कहा था कि ये सब भाजपा जो कर रही है, इससे हमारे वोटर हमारे साथ आ रहे हैं। हालांकि ये समझे भाजपा के वोटर हमारे कट रहे हैं, ऐसा नहीं। हालांकि ये बहुत हालांकि चुनावी राजनीति है, इसको नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ये लोकसभा चुनाव चल रहा है, मतदान हो रहा है आज, तो लोग अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। ये किस्मत दोनों सपा और भाजपा दोनों प्रत्याशी की ईवीएम में कैद हो रही है। ये 8 तारीख को पता लगेगा किसकी किस्मत इस ईवीएम से चमकती हुई नजर आई। अवनीश, बीजेपी के लिए ये बड़ी चुनौती है कि सपा के गढ़ में जाकर के और वहां की जनता के दिल में जगह बनाना। बिल्कुल, कहीं ना कहीं लक्ष्मी, भाजपा के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि 26 साल से समाजवादी पार्टी पर कब्जा रहा, उस कब्जे पर, उस गढ़ में आकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। हालांकि ये बहुत बड़ी एक बात होगी अगर यहाँ से समाजवादी पार्टी का, जो भारतीय जनता पार्टी कहती है, गढ़ खत्म करेंगे। इस गढ़ को अगर समाजवादी पार्टी के गढ़ को भाजपा अगर खत्म कर लेती है तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी राजनीति होगी। और हालांकि अगर नहीं होता है तो भाजपा अपने आप को कहीं ना कहीं पीछे डाउन करती हुई नजर आएगी। हालांकि जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो केवल मैनपुरी से भोगांव की सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में थी। दोबारा जब चुनाव हुआ तो दोबारा से एक सीट और बढ़ी, वो मैनपुरी सदा जो भाजपा के खाते में गई, जिससे जयवीर सिंह पर्यटन एवं संस्कृति कैबिनेट मंत्री मैनपुरी से विधायक है। तो मैनपुरी ने 2 सीट तो भाजपा ने मैनपुरी की ले ली है। हालांकि अब रही लोकसभा की सीट, तो ये भाजपा का साफ कहना है कि जब 2 सीट मैंने विधानसभा में हमने अपने हाथ में ले ली, तो लोकसभा की जो चुनाव की सीट है वो भी हम अपनी मुट्ठी में करेंगे और समाजवादी पार्टी का गढ़ पूरी तरीके से समाप्त कर देंगे। जी लक्ष्मी। चलिए अनुज और अवनीश, आप दोनों का बहुत शुक्रिया खबर पर जुड़ने के लिए, विशेष जानकारी देने के लिए।